हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्रिसमस के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 45% लोग क्रिसमस को धूमधाम से मनाते हैं। तो आज हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और साथ ही सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री क्या है यह भी जानेंगे। लगभग पूरी दुनिया में 31% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। उनमें से 23 करोड़ लोग क्रिश्चियंस हैं। उनके साथ साथ करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि क्रिश्चियन ना होते हुए भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग को यह भी नहीं पता होता कि क्रिसमस क्या होता है, सेंटा क्लॉज क्यों गिफ्ट देते हैं, क्रिसमस ट्री हम क्यों सजाते हैं। बल्कि कई लोग तो इसे देखा देखी में मनाते हैं, क्योंकि क्रिसमस को मनाना एक अमीरियत की निशानी मानी जाती है। क्रिसमस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू गैलप पोल डाटा के अनुसार 93% अमेरिकन्स क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अभी 195 कंट्रीज़ में से लगभग 160 कंट्रीज़ में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका, फिलीपींस, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, नॉर्वे, आइसलैंड एंड कनाडा में इसे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां से क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, लाइक अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, चाइना, लीबिया, मालदीव्स, मंगोलिया एंड नॉर्थ कोरिया। बल्कि कुछ कंट्रीज में इस दिन को ऑफिशियल हॉलीडे होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। क्रिसमस वर्ड ओल्ड इंग्लिश वर्ड क्राइस्ट मासेस से डिराइव्ड हुआ है। इसका मतलब मास ऑफ क्राइस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जीसस क्राइस्ट के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी था। ऐसा माना जाता है कि जब रोमन में अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तब उनका जन्म बुराई को मिटाने के लिए हुआ था। अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो 221 एडी तक, मतलब जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के 200 साल बाद 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में सेक्टस जूलियस अफ्रीकनस ने पहली बार अपने हिस्टोरिकल राइटिंग में मेंशन किया था। तब से इसे जीसस क्राइस्ट के बर्थडे एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन एक थ्योरी इसका यह भी है कि जो अर्ली क्रिश्चियंस थे वह एंशिएंट रोमन के फेस्टिवल को, जो कि सन के रीबर्थ से कनेक्टेड होता है, उसे जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से कनेक्ट करना चाहते थे। कुछ लोग यह भी बिलीव करते हैं कि क्रिश्चियंस ने जॉर्जिया कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर को इसलिए चुना क्योंकि यह दिन इक्विनॉक्स, जो कि स्प्रिंग सीजन में होता है, उसके 9 महीने बाद आता है। अब देखते हैं सेंटा क्लॉज कौन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि निकोलस नाम का एक सेंट था जो ज़रूरतमंद लोगों को मदद करता था। सेंट निकोलस का जन्म अराउंड 280 एडी में पटारा, जो कि आज का तुर्की में है, उसमें हुआ था। उसके बाद से उनके कैरेक्टर को डच ने धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड में फैलाया। जो अभी आप कार्टून के रूप में इनके पिक्चर को देखते हैं, वो फेमस कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट के द्वारा 1863 में बनाया गया था। बाद में इसी कार्टून का यूज कोको कोला कंपनी ने 1931 में किया था, जो तब से सेंट क्लॉज का जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। क्रिश्चियन द्वारा ऐसा माना जाता है कि पूरे साल जो सेंटा क्लॉज हैं वो अपनी पत्नी के साथ नॉर्थ पोल में रहते हैं और बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं, और 25 दिसंबर के शाम को वह गिफ्ट लेकर बच्चों के लिए आते हैं। अब देखते हैं क्रिसमस ट्री की हिस्ट्री क्या है। ऐसा माना जाता है अर्ली सेंचुरी में रोमन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, तो वहाँ लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ जो एवरग्रीन ट्री होते थे वही सर्वाइव कर पाते थे, तो उसे रोमन एम्पायर के लोगों ने एज अ सिंबल ऑफ लाइफ मानते थे और धीरे धीरे सेलिब्रेशन का पार्ट हो गया। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार क्रिसमस ट्री का ओरिजिन वेस्टर्न जर्मनी में माना जाता है। ऐसा बिलीव है कि प्रीस्ट मार्टिन लूथर पहली बार एक ट्री को अपने घर में लाते हैं और उसे कैंडल से सजाते हैं। तब से यह प्रथा अब तक चली आ रही है और धीरे धीरे इसे पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करने लगे। अब तक का सबसे लंबा क्रिसमस ट्री जो कि 221 फीट का था,
वह 1950 में सीतल, जो कि वाशिंगटन में है, उसे सजाया गया था। आपने कभी गौर किया है कि हम क्रिसमस डे के दिन मेरी क्रिसमस बोलते हैं और लोगों को विश करते हैं, लेकिन हम हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पीछे एक रीज़न तो यह माना जाता है कि 1534 में जॉन फिशर ने हेनरी 8 के एक मिनिस्टर, जो कि थॉमस कॉर्नवेल थे, उनको मेरी क्रिसमस विश किया था। तब से चर्च लीडर ने इसे क्रिसमस को फॉलो करने के लिए बढ़ावा दिया और तब से यह चला आ रहा है। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार यह भी माना जाता है कि किंग जॉर्ज V हर साल क्वीन एलिजाबेथ II को हैप्पी क्रिसमस का मैसेज देते थे। यह 1-2 साल तक तो चला, फिर 1930 में हैप्पी क्रिसमस को रॉयल्टी पर प्रेफरेंस के रीजन के तहत हटा दिया गया और उसकी जगह मेरी क्रिसमस बोलना शुरू हो गया। आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडिया में इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया में लगभग 2.3% क्रिश्चियन है, जो सबसे ज़्यादा मुंबई में 26% क्रिश्चियंस कम्युनिटी हैं और कई क्रिश्चियंस रोमन कैथोलिक्स भी हैं। साउथ वेस्ट इंडिया में देखा जाए तो केरला में 22% लोग क्रिश्चियन हैं और यहाँ क्रिसमस एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इंडिया में सेंटा क्लॉज को अलग अलग नामों से डिनोट किया जाता है, जैसे तमिल में क्रिसमस थत्था और मराठी में नटला बुआ बोलते हैं। आप देख रहे हो कि इंडिया में क्रिसमस सेलिब्रेशन का क्रेज साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसके बढ़ने के कारण बहुत हैं, हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण यह है कि लोग इसे एक शाही त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जिसमें वो अपनी हायर क्लास शो कर सकें। सेकेंड रीज़न यह है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। आपने देखा ही होगा कि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। यूएस का यह एक मेन फेस्टिवल है, तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है। भारत में यह माना जाता है कि सब रिलीजन बराबर होते हैं, इसलिए जो क्रिश्चियन नहीं है वो भी इंडिया में इसे धूमधाम से मनाया जाते हैं। तो इसलिए भी इंडिया में यह त्यौहार एक सारे कम्युनिटी के लिए बढ़कर आते हैं और यह एक धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व बन जाता है। आपको इंडिया में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के क्या और रीज़न समझ आते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।